एक साइकिल पर तिरंगा बांध करके एक बुजुर्ग आदमी जा रहा है, उसको लात मार करके गिरा दिया आपने, तिरंगा का अपमान किया आपने, उसको गाली दे रहे हैं और सोनिया गांधी जी को बार बाला बोल रहे हैं। आप माँ का सम्मान की बात कर रहे हैं और उसके बाद उल्टा सीधा आप खुद गाली दे रहे हैं। भाजपा वालों के पास क्या कार्यकर्ताओं की फौज है वो आज लोगों ने देख लिया है। 10 लोग मुश्किल से नहीं थे, हर चौक चौराहे पे 10 लोग नहीं थे। अगर वो 10 लोग थे भी तो पार्टी के पदाधिकारी थे। एक भी नॉर्मल महिला या कोई नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल सड़क पे नहीं था। ये सब जान रहे कि नौटंकी किया जा रहा है और आपके पास कागजी जो भी आपके पास कार्यकर्ता हो और सरकारी कर्मचारियों को रैली में बुला करके आप भीड़ दिखाते हैं। आपकी असलियत क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, आपकी औकात क्या है, आज के बंद में मालूम चल गया। ज़बरदस्ती बंद कराया जाता है क्या? क्योंकि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं है बोलने का। इनके पास आज तक सीएम का चेहरा तो बन ही नहीं पाया है। सीएम कैंडिडेट तो आप डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। आपका प्रवक्ता प्रेम शुक्ला सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को आज तक जैसे बड़े चैनल पे गलत शब्दों से जो है उनको बोलता है। मोदी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारा देते हुए बीजेपी वालों ने आज बिहार बंद किया। हालांकि बिहार बंद में बहुत लोग नहीं पहुंचे और जो लोग पहुंचे भी उन लोगों की तस्वीरें सामने आई कि किसी के साथ मारपीट हो रही थी तो किसी को गाली भी दी गई। सोनिया गांधी को भी इसमें बार बार तक कह दिया गया। हमारे साथ एमआईएम के राजपूत नेता राणा रंजीत साहब मौजूद हैं। आज भाजपा का बिहार बंद कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो ज़बरदस्ती का जो है किसी को मुद्दा बनाना, बिहार में बड़े बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था जो इतनी खराब है उसका मुद्दा है। इन मुद्दों से भटकाने का प्रयास भाजपा लगातार करती रही है। इन्हीं हिंदू मुसलमान करिए या गलत सलत मुद्दों पे। तो मैं आग्रह करता हूँ कि भाई, बिहार का चुनाव 5 साल में आता है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अच्छे मुद्दे जो डेवलपमेंट के मुद्दे हम उस पर बात करेंगे, उल जलूल मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आप जिसकी बात कर रहे हैं उसको तो जेल हो गया है। अरे सड़क पे लाइए, फांसी दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसने गलत किया है उसको खिलाफ आप काम करिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक साइकिल पर तिरंगा बांध करके एक बुजुर्ग आदमी जा रहा है, उसको लात मार करके गिरा दिया आपने, तिरंगा का अपमान किया आपने, उसको गाली दे रहे हैं और सोनिया गांधी जी को बार बाला बोल रहे हैं। आप माँ का सम्मान की बात कर रहे हैं और उसके बाद उल्टा सीधा आप खुद गाली दे रहे हैं। आपके प्रवक्ता, एक ऑफिशियल प्रवक्ता, ये कार्यक्रम किसने कराया, किसका मंच था? उसमें राहुल गांधी जी तो उपस्थित नहीं थे। उसमें तो राहुल गांधी जी ना कुर्सी पे बैठे थे ना मंच पे बैठे थे, ना उस मंच पे वो गए। तो किसी ने भी मंच लगा लिया। अगर कांग्रेस वाले चाहें तो वो भी तो मुद्दा बना सकते हैं। वो भी भाजपा का झंडा लगा करके मंच बना लें और वहाँ गाली निकलवा दें राहुल गांधी जी के नाम पे। राहुल गांधी जी के माता जी को तो कई बार गलत शब्दों से, जर्सी गाय से लेकर के तरह तरह की गलत, आज भी बार बाला बोल दिया पटना के। एक नेता भाजपा के बोल रहे हैं बार आप करिएगा। देखिए, भाजपा वालों की सच्चाई सामने आ गई है। आपके रैलियों में सरकारी कर्मचारी जाया करते थे, लेकिन आपके धरना में तो नहीं आएंगे, नहीं तो नौकरी खतरे में चली जाएगी। कैमरा पे वो आ जाएंगे। तो ये है आपकी असलियत, ज़मीनी हकीकत। 10 लोग मुश्किल से नहीं है और ये जन सैलाब है आपका। यही आपका बिल्कुल कनेक्ट नहीं किया। जैसे ऑपरेशन सिंदूर फेल था वैसे ही ये फेल है और भाजपा का पर्दाफाश हो गया है कि आपके पास वोट नहीं है तो आप उल्टे सीधे मुद्दों को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में बड़े मुद्दों को मुद्दा आज जिस तरीके से कई जगह पर लोगों से मारपीट हुई, अभी पटना में एक व्यक्ति का जो आप जिक्र कर रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति अपना गुमटी खोलने जा रहे थे, उनको लात से मारा, उनके तिरंगा लगा था। ये बौखलाहट क्यों हो गया भाजपा के अंदर? क्योंकि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं है बोलने का। इनके पास आज तक सीएम का चेहरा तो बन ही नहीं पाया है। सीएम कैंडिडेट तो आप डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। आपका प्रवक्ता प्रेम शुक्ला सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को आज तक जैसे बड़े चैनल पे गलत शब्दों से जो है उनको बोलता है। उसके ऊपर कोई लाइव डिबेट पे जो है आज तक जैसे बड़े चैनल पे बोलता है। आप बात करिएगा। हम लोगों ने तो बेफिजूल का मुद्दा नहीं बनाया। अरे भाई, बिहार में गरीबों का मुद्दा बनाइए, डेवलपमेंट रोजगार का मुद्दा बनाइए। क्या आलतू फालतू चीज़ों में लोगों को भटका रहे हैं? जनता नहीं भटकेगी। और भाजपा वालों के पास क्या कार्यकर्ताओं की फौज है वो आज लोगों ने देख लिया है। 10 लोग मुश्किल से नहीं थे, हर चौक चौराहे पे 10 लोग नहीं थे। अगर वो 10 लोग थे भी तो पार्टी के पदाधिकारी थे। एक भी नॉर्मल महिला या कोई नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल सड़क पे नहीं था। ये सब जान रहे कि नौटंकी किया जा रहा है और आपके पास कागजी जो भी आपके पास कार्यकर्ता हो और सरकारी कर्मचारियों को रैली में बुला करके आप भीड़ दिखाते हैं। आपकी असलियत क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, आपकी औकात क्या है, आज के बंद में मालूम चल गया। ज़बरदस्ती बंद कराया जाता है क्या? अगर आपको लगता है कि भावनाओं से कनेक्ट होते तो लोग खुद बंद करते। तो आप धमका रहे हैं कि बंद करो, मार रहे हैं। एम्बुलेंस को रोकने तक का काम किया गया, डिलीवरी हो रहा है। आप माँ का सम्मान की बात कर रहे हैं और एक माँ जो माँ बनने जा रही है, सबसे बड़ा उसका फर्ज होता है, उस गाड़ी को आप रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये भाजपा का पोल खुल गया, उसकी सच्चाई दिख गया। अब वोटर
चोरी का काम लगातार हो रहा है। बीएलए जो है भाजपा का हर जगह पे उल्टा सीधा लिख करके महिलाओं को दे रहा है। तो ये महिलाओं का सम्मान नहीं छीन रहे हैं आप? जितनी भी गरीब महिलाएं हैं, दलित समाज की, मुस्लिम समाज की, उनके खिलाफ भाजपा का बीएलए, ब्लॉक लेवल एजेंट जो होता है, बूथ लेवल एजेंट, वो लिख लिख करके आपत्ति दे रहा है और उसको वोटर से रोकने का काम किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। माँ को, जो माँ इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उसको किसी ने गाली दिया, वो बहुत गलत किया, उस पर कार्रवाई भी हुई, पुलिस पकड़ ली, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से इमोशनल भाषण दे रहे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रोने लगे थे, इस तरह की राजनीति को आप क्या कहेंगे, होनी चाहिए इस तरह? ये फिल्मी नौटंकी लोग अब समझ चुके हैं और ये नौटंकी अब नहीं चलेंगी। 2014 में आपको लाया था बड़ी उम्मीद से, लेकिन उसके बाद लगातार ये नौटंकियां देख देख करके लोग ऊब गए हैं। और चिराग पासवान जी अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके भी माता जी को बोला गया था, लेकिन आज के कार्यक्रम के हिस्सा तो वो नहीं है, वो जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी शराबी ने जा करके मंच पे, किसी गलत व्यक्ति ने जा करके किसी को बोल दिया, किसी की माँ को गाली दे दिया, अरे भाजपा वाले कार्यकर्ता तुमने इतना शेयर किया, तुमने इतना वायरल किया उस मैटर को, कोई किसी को गाली देता है तो उसको क्या प्रचारित करोगे क्या? सारे भाजपा वाले लोगों ने शेयर किया है, चिल्ला चिल्ला के बताया कि गाली दिया, बस। अरे भाई वो शराबी था, वो कौन सा था, उसको सजा दीजिए, उसको लटका दीजिए, फांसी दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे बिहार के असली मुद्दे से हमको भटकाने का काम मत करिए। हमारी जनता असली मुद्दों की बात करेगी और भाजपा के विधायकों को मैं चैलेंज करता हूं कि अपने भाषणों में, अपने काम में खाली मोदी जी ने क्या किया है, भाजपा ने क्या किया है, नीतीश कुमार ने क्या किया, उसको छोड़िए, तुमने विधानसभा में क्या किया है। मैं तमाम जनता से आग्रह करता हूं कि जब आपके विधायक भाजपा वाले खास करके आए तो कहिए ठीक है, मोदी जी को दिल्ली रहने दीजिए, कार्यक्रम जो है नीतीश जी को छोड़ दीजिए, आप इस विधानसभा में क्या किया वो बताइए। मोदी जी का गुणगान गाते रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं, अब कुछ नहीं मिला तो ऐसे ऐसे गलत मुद्दों को बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी विफलता या आपका डर दिखा रहा है कि आपके पास अब कुछ बचा नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी सरकार जाने वाली है, वोट चोरी का काम आप करिएगा, यही सब गलत गलत चीज़ों का मुद्दा बनाइएगा। आप सरकार में है, सत्ता में है, इस तरह का बेवकूफ़ी वाला जो है धरना आपने किया है। आज स्कूल बंद हुआ, कार्यक्रम ठप हुआ, कहीं ना कहीं उसको व्यवस्था को ख़राब किया आपने, और कितना जन सैलाब आया है, जनता ने देख लिया है। आप पूरी तरीके से फेल हो गए ऑपरेशन सिंदूर की तरह, और सच जो है सामने आ गया है। केवल सरकारी कर्मचारी आपके रैलियों में जा करके भीड़ दिखाते हैं, असलियत आज आपकी दिख गई है कि आपके पास कितने लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राणा रणजीत साहब थे, जो एमआईएम के प्रदेश सचिव हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ लोग नहीं हैं, जबरन मोदी जी की रैली या नीतीश जी की रैली में सरकारी कर्मचारियों को ला करके भीड़ दिखाया जाता है, लेकिन जब बिहार बंद था, जब धरना था, तो कोई भी सरकारी कर्मी ऑन कैमरा आएगा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इस वजह से भाजपा पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। भाजपा के पास बिहार में बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बौखलाहट है और माँ के नाम पर राजनीति हो रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।